अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मैं ले आया हूँ एक ऐसा प्लान जो कि सिर्फ 10 डेज प्लान है। यानी उन बच्चों की तैयारी जिनकी अभी शुरू करनी है, हुई नहीं है, परेशान है, वो यहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने 85 मार्क्स हासिल करने हैं, बहुत कम तैयार कर कर मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, उनको मैं आज बताने लगा हूँ किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। ठीक है बेटा। तो तैयारी का तरीका वैसे काफी हद तक आप लोगों को आता होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारी गाइडेंस ले लें और देखें कि आपको कितना फायदा होता है। अगर फायदा होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा कि कितना आपको उसका फायदा भी है और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे नए आए हैं, सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक बात ये सोचकर चलते हैं कि उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और वो अपनी तैयारी अब करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या वो तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, पास हो सकेंगे या नहीं? पहले हम उनकी बात करते हैं और फिर उसके बाद उनकी बात भी करेंगे जिनकी तैयारी तकरीबन है या दरमियान में है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अब पेयरिंग स्कीम का तकरीबन सबको ही पता होगा, क्लास 12 के बच्चों को पता होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस तरह से देख लें कि एमसीक्यूज सारे के सारे चैप्टर से आपके एक एक आएंगे, सिवाय चैप्टर 16 के जहां से 2 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के 1 2 3 क्वेश्चंस होते हैं। ऊपर चैप्टर लिखे हैं बेटा, नीचे क्वेश्चन लिखे हैं। चैप्टर 1 से 1, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से चूज करना है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 आपने करने होते हैं। मेरी चॉइस हमेशा से ऑर्गेनिक ही रही है। मैं समझता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक का एक पेयर भी कर रहे हैं तो आपकी एक सेंस बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने की, तो आप बाकी पेयर्स भी ऑर्गेनिक से ही करो, ताकि आपका एक तरह का मतलब माइंड सेटअप सारे के सारे चैप्टर्स जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूरी है, यानी 6, वो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन बहरहाल मैं चलता हूं अपने इस तरीके से जहां आपको समझाऊंगा कि आपने अगर इनऑर्गेनिक तैयार कर ली, इनऑर्गेनिक, कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए मैं उनसे ही लेके चल रहा हूँ। और ऑर्गेनिक का एक सेंस होता है, अगर आपको तैयारी नहीं है, आपको समझ नहीं आई है, आपने उस पर मेहनत नहीं की, लिख लिख कर नहीं देखा है, तो आपके लिए यकीनन अब वो तैयार करना मुश्किल भी होगी। तो इसलिए मैंने जो 10 डेज प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी है वो 4 चैप्टर रखे हैं कि आप सिर्फ 4 चैप्टर करो और 4 चैप्टर करने के बाद मुझे बताओ कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। देखो, वो 4 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर 1, 2, 6 और 16। हम सिर्फ ये 4 चैप्टर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि 4 चैप्टर की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या आप कर सकते हो इसमें से। देखो भाई, एमसीक्यूज आपके इनमें से 5 बनेंगे, यानी 5 मार्क्स के। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 6 बनेंगे, यानी 12 मार्क्स के। और लॉन्ग क्वेश्चन आप 2 करने में कामयाब हो जाएंगे और 16 मार्क्स। ये टोटल मिलाकर बनते हैं 33। अगर आप इन 4 चैप्टर को इस तरह से करो कि फुल स्टॉप भी ना रहे, मतलब अंदर से भी करो, बाहर से भी करो। एमसीक्यूज के लिए ज़्यादातर एक्सरसाइज काम आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप फुल चैप्टर पढ़ लो या मैक्सिमम पढ़ लो, या अगर नहीं समझ में आती तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया देता हूं, वो तैयारी करने के कि आपने कैसे 10 डेज यूटिलाइज करने हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी कि आप इसको कितनी आसानी से कर पाओगे। लेकिन फिलहाल अभी हम 33 पर चले हैं। आपको कहेगा सर 33 ना आए, थोड़े कम आ गए, पास हो गए हैं आप। यहाँ पर अगर आप 33 मार्क्स ले लेते हैं तो पास हो गए हैं आप, 4 चैप्टर से पास हो गए हैं आप। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर इसमें सिर्फ 2 घंटे ऐड करो, 2 घंटे आपने ऐड करने हैं। 2 घंटे में क्या करना है? सारे चैप्टर्स की, ये चैप्टर तो तैयार हो गए हैं, बाकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज करने हैं, 2 घंटे ही लगेंगे आपको। जैसे एमसीक्यूज करेंगे, देखो बेटा, कुल 17 एमसीक्यूज आते हैं आपके, 5 पहले हो चुके हैं, मैं 10 और ऐड कर रहा हूं, और ये इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। समटाइम पूरे के पूरे 17 के 17 एमसीक्यूज भी आपके एक्सरसाइज से आ जाते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं 10 और 5 15, और 2 एमसीक्यूज आपसे नहीं हुए, वो कहीं और से आ गए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं, तो सिर्फ हम 10 एमसीक्यूज ले रहे हैं। तो 33 में 10 ऐड करो तो 43 बन जाते हैं। ये अब आपका सेफ पॉइंट आ गया, मतलब आप बड़ी आसानी के साथ ये मार्क्स ले सकते हैं। 43 ना सही 40 ले लें, 50% मार्क्स बन गए तकरीबन आपके ये, और इजीली आपका पेपर पास हो गया है। सिर्फ 4, अब बात यानी 4 चैप्टर करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम इसको 10 डेज में कैसे करेंगे। देखो, मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। आपके पास कुल 4 चैप्टर हैं, 4। आपने हर चैप्टर को 2 दिन देने हैं। कैसे देने हैं?
पहले दिन आपने करना ये है कि मॉडल पेपर लेने हैं, मॉडल पेपर, पास्ट ईयर पेपर जिन्हें कहते हैं, पास्ट ईयर पेपर लेने हैं आपने। ठीक है, अपने बोर्ड के ले लें, किसी बोर्ड के ले लें, कोई मसला नहीं है। कम से कम जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जो तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, वो कम से कम 5 मॉडल पेपर या 5 पास्ट पेपर लेंगे। उन 5 यानी 5 पास्ट पेपर में से आप ये देखोगे कि 1, 2, 6 और 16 के कौन से शॉर्ट आ रहे हैं, कौन से लॉन्ग आ रहे हैं। एमसीक्यूज तो आप कर ही लेंगे, वो एक्सरसाइज से होते हैं, थोड़े से होते हैं। तो कौन से शॉर्ट आ रहे हैं और कौन से लॉन्ग आ रहे हैं। तो आपने पहले दिन थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से जरा घुमा फिरा कर दिखाना है कि भाई इस चैप्टर से क्या कुछ आ रहा है। वैसे तो मॉडल पेपर में हर चैप्टर वाइज भी बना होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप बोर्ड पेपर में से इसको निकालो, या बोर्ड पेपर लिखे होते हैं कुछ मॉडल पेपर में साथ के। मॉडल पेपर, ये जो पेपर आप देख रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोर्ड, कौन से बोर्ड में कितनी दफा आया है, इससे भी अंदाजा हो जाता है आपको कि आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो, शॉर्ट, लॉन्ग। पहले दिन आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने, आपने सोच के चलना है कि मुझे हर चैप्टर से कम 30 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको अपनी पहले एक लेक्चर जब शुरू में दिया था क्लास 12 का, तो वहां पे समझा दिया था, मैं लिंक भी दे दूंगा कौन कौन से वो क्वेश्चंस होते हैं। बहरहाल आपको भी नज़ा हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर आप मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 30 यानी ऑन एवरेज 30 शॉर्ट क्वेश्चन आपने चुनने हैं। 30 शॉर्ट क्वेश्चन आपने हर चैप्टर से करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट डे का प्लान है, जितना आपसे हो सकता है। जो सेकंड डे होगा उसमें हर चैप्टर से 3-3, 4-4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बस वो आपने करने हैं। मतलब एक दिन आपने बैठकर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन और जितने लॉन्ग हो जाएं, और अगले दिन सिर्फ आपने लॉन्ग कर लेने हैं जो बच गए हैं या जो काम बच गया। मतलब आपने 2 दिन लगाए हैं, तो 4 चैप्टर हैं और 2-2 दिन लगाए हैं। 8 दिन में आपका काम कंप्लीट हो गया है। 9th वाले दिन आप एमसीक्यूज को लगाएं, जो कुछ बच गया है वो कर लें, जो समझ नहीं आती उसको, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा भी हैं इसके अंदर। ये आपके मार्क्स बना देगा 43। अब आते हैं जो बच्चे कहते हैं सर हमने करना तो यही वाला पेयर है, लेकिन यानी यही हमने चैप्टर करने हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हमें ज़्यादा मार्क्स लेने हो, हमारी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी है, चैप्टर 1 तैयार है, 2 तैयार है, अक्सर औकात ये होता है। 16 बहुत आसान सा चैप्टर है, जल्दी तैयार हो जाता है। 6 में बाज़ औक़ात किसी को परेशानी होती है, तो अगर वो ये कर चुके हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है और उनके पास टाइम है जैसा कि, तो अब वो क्या करें? तो वो इसी प्लान के अंदर चैप्टर नंबर 7 और 12 ऐड करें। 7 जो है बहुत सारे लोगों ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आसान चैप्टर है इसलिए मैंने लिखा है। 12 थोड़ा ट्रिकी होता है इसके अंदर, लेकिन चलो एक आसान एक मुश्किल। तो अगर आप ये 2 चैप्टर इसमें ऐड कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का और 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के आपके ऐड हो जाएंगे, और 14 नंबर जब आप इसमें मिलाओगे तो आपके 57 मार्क्स बनते हैं। ये आप अगर 8 दिन में करने में कामयाब हो जाते हैं तो 2 दिन में आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। और याद रखें, वहीं से याद करें जहां से ऑलरेडी आपको कच्चा पक्का याद है, ताकि जब आप दोबारा दोबारा दोहराएं बुक से या नोट से या किसी भी हेल्पिंग गाइड से, तो वो आपको तैयार हो जाए। अपनी बुक्स चेंज मत करें बार बार, वरना जो पहले कच्चा पक्का था फिर अब नई बुक से भी कच्चा पक्का हो जाएगा। तो ये है जी आपके पास फर्स्ट प्लान। इसमें आपकी मर्जी है, आप 33 मार्क्स तक कर लो अगर आप बिल्कुल तैयार नहीं है अभी। अगर आप में कुछ तैयारी है तो 43 पे पहुंचो, और अगर आप फिर भी तैयार हैं, कुछ हद तक आपने तैयार किया हुआ है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो 57 तक पहुंचो, कोई इशू ही नहीं है, ये तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। अब आप चलो आगे। अब आते हैं प्लान नंबर 2 पर। अब प्लान नंबर 2 कैसे एग्जीक्यूट करता है इसके बारे में देखो। चैप्टर इसमें आपने करने हैं, अब मैंने वो जो शुरू में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक वाला पोर्शन करना है आपने, तो चैप्टर 7, 12, 8, 10, 9, 11 ये आप करते हो पेयर्स की शक्ल में। तो क्या होता है, आपके एमसीक्यूज 6 हल होते हैं इस तरीके से, शॉर्ट क्वेश्चन 22 हल होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 24 हल होते हैं, 24 नंबर के हल होते हैं। तो ये टोटल मार्क्स 6, 22, 24 को मिलाते हैं तो 52 आपके बन जाते हैं मार्क्स। तो 52 मार्क्स आपके 6 चैप्टर से आ रहे हैं। 52 मार्क्स आपके 6 चैप्टर से आ रहे हैं और 4 चैप्टर से आपके 43 बन रहे हैं, बल्कि 33 बन रहे हैं। 43 हमने एमसीक्यूज करके किए थे। बिल्कुल इसी तरीके से इन 6 चैप्टर से आपके 52 बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ये क्या करें, आप एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज कैसे करने हैं? पहला तरीका तो वही है, जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर मौजूद एमसीक्यूज हैं उनको आपने अच्छी तरीके से करना है। तो जब एमसीक्यूज कर लेंगे तो देखो 6 पहले कर चुके हैं, 10 मैं आपको अब दे रहा हूं, यानी ये आपके 16 एमसीक्यूज हो गए। अभी एक एमसीक्यू मैंने इसमें ऐसा रखा है कि जो शायद आप सहल नहीं हो रहा, नहीं कर पाए, याद नहीं हुआ, या कहीं यानी एक्सरसाइज के अलावा आ गया। अच्छा, तो ये आपके पास क्या हुआ, 10 एमसीक्यूज ऐड करेंगे और 13 चैप्टर करेंगे ओनली फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर से आपके 6 नंबर का
यानी 3 सवाल बनते हैं, 6 नंबर का सवाल बन पाएंगे यहाँ से। तो ये आपके पास कितने हुए, 6 और 10, 16 नंबर इसमें ऐड करो तो 68 मार्क्स। अब आप ये देख रहे हो कि एक चैप्टर के शॉर्ट करने में, देखो एमसीक्यूज करने में 2 घंटे लग जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस करने में, यानी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने में आपका आधा दिन लग जाएगा, या आपके 3 जितना, अगर पहले से तैयार है तो 2-3 घंटे में हो जाएंगे। तो ये देखो मैंने कमाल से क्या किया, कमाल तरीका तैयार किया कि आपको ये नहीं कहा कि आप ज्यादा चैप्टर कर लो, आपको सिर्फ एक चैप्टर दिया है और एमसीक्यूज दिए हैं, जो बड़ी मुश्किल से एक दिन, यानी एक दिन से पहले हल हो जाता है, लेकिन एक दिन हम मान के चलते हैं तो 68 मार्क्स पे आप पहुंच जाते हैं। यानी 68 मार्क्स यहाँ कवर करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा अगर आपके 6 चैप्टर तैयार हैं फुली तौर पर और एक चैप्टर शॉर्ट के लिए तैयार है, तो ऑटोमेटिकली आप ये कर सकते हैं। ये भी आप 10 दिन में कर सकते हैं। देखो बेटा, ये तो वो बच्चे चुनेंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है, जो पहले से कुछ ना कुछ प्लान बनाए हुए हैं, तो वो एक दिन में एक चैप्टर आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर आप 6 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एक दिन इसको लगाएंगे, ये हो गए 7 दिन। तो 7 दिन आपके कवर हो गए, अब रह गए 3 दिन। इन 3 दिन में आप इनकी रिवीजन कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम रह गया उसको कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप 10 दिन में बआसानी 68 का पेपर हल कर सकते हैं। अब जो आखिरी मार्क्स होते हैं ना, आखिरी 10, 15, 5 मार्क्स, यानी समझ लो 81, 82, 83, 85 तो जाते हुए, यकीनन वहां पे इंसान की बहुत शदीद मेहनत लगती है, क्योंकि और काम भी ज्यादा करना पड़ता है। उसी हिसाब से सोचो कि अब आपके पास एक प्लान 3 है, ये प्लान 3 कब एग्जीक्यूट करोगे, ये प्लान 3 आप एग्जीक्यूट करोगे प्लान नंबर 2 के बाद, यानी आपकी तैयारी हो चुकी है। ये उन बच्चों की प्लानिंग है जिन्होंने 85 मार्क्स लेने हैं, जिनको काफी हद तक तैयार भी है और उन्होंने ये वाला प्लान क्लियर कर लिया है। तो अब उसके बाद वो यही प्लान ले, यानी 68 मार्क्स तो उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 16, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 16, 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जब वो सिर्फ इनके शॉर्ट क्वेश्चन, बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने दिए हुए हैं, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, काफी पहले पढ़ाए हुए हैं और समझाए हुए भी हैं। काफी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे नए आए हैं उनको पता नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई अपडेट हो तो आपको दे दी जाए। एग्जाम के अंदर कोई ऐसी मटेरियल आ जाता है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए लाजमी तौर पर कनेक्ट होकर चलें। अच्छा, अब ये आपने 2, 3, 4, 6 कर लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इससे आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हल होंगे, यानी 16 नंबर के। और इसमें मैं एक वो एमसीक्यू भी ऐड कर रहा हूं, जो एमसीक्यू हमने अज्यूम किया था कि वो हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कि आप अच्छे बच्चे हैं, यकीनन आप मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे। मैं दोबारा से बताता हूं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो 16 और 1 को ऐड करके, यानी 17 मार्क्स अगर आप 68 में ऐड कर देते हैं तो ये आपके बस 85 बन गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 85 मार्क्स आपके आ गए। किस तरीके से आ गए? बहुत कम तैयारी करके। सारे मैंने आपको चैप्टर तैयार करने को नहीं कहा, थोड़े चैप्टर कहा है, कुछ शॉर्ट के लिए कहा है, कुछ एमसीक्यूज के लिए। अब सवाल यह है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने, यानी कैसे से मुराद ये है कि क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ बताया बेटा, बिल्कुल अच्छे बच्चों को भी जिनकी तैयारी हो चुकी है, देखो वो कर रहे हैं वो तैयारी, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी अब वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो ये लोग हैं या ये यहाँ तक पहुंचने वाले हैं, इनकी तैयारी है, कुछ ना कुछ है, चाहे वो 50% है, 60% है, लेकिन अब उन्होंने चूंकि 85 का टारगेट रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, कुछ तैयारी करने के बाद वो अब मॉडल पेपर ही देखेंगे, पास ईयर पेपर ही देखेंगे। अब यहाँ मैंने कम से कम 5 कहा था, क्या? मॉडल पेपर या पास पेपर। मैं आपको कहूंगा जो बच्चे ये प्लान फॉलो कर रहे हैं वो करेंगे 10, यानी उनके पास 10, कम से कम 10 जो हैं वो पास पेपर होने चाहिए। उनमें से आपने जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं, जो शॉर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें से आपने शॉर्ट, और जो आप लॉन्ग के लिए चैप्टर तैयार कर रहे हैं उन चैप्टर के लॉन्ग। आपको अंदाजा हो कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल आ सकते हैं। और जो एमसीक्यूज हैं बेटा, वो पास पेपर के 10 के 10 पास पेपर के सिर्फ एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई एमसीक्यू, एक एमसीक्यू भी इंशाल्लाह आपका नहीं रहेगा। यानी समझ आ रही है कि आपकी तैयारी है। अब आप सारी बुक पढ़कर शुरू ना हो जाओ भाई चैप्टर पेपर 1 या क्या कहते हैं पेज 1 या चैप्टर 1, ऐसे नहीं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जंप करनी है अपने पास्ट ईयर पेपर की तरफ। 10 पास पेपर को बगौर मुताला करना है, चाहे आपके 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। प्लानिंग करनी है कि ये वाले क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये मुझे हल्के फुल्के आते हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं और ये रिपीट भी हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपने थोड़ा छांटी कर लेना है, क्लासिफिकेशन कर लेना है। लिखना नहीं है, बार बार नोट्स नहीं बनाने, बस मॉडल पेपर पे निशान, पेंसिल से निशान लगा लो, कोई लिख लो कि भाई ये क्वेश्चन कोई बना लो कि ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह आ जाता है, टिक कर दो, कहीं पे हाफ टिक कर दो,
कहीं पर क्रॉस कर दो कि भाई ये मुझे नहीं आता, तो फिर जो नहीं आता आपको और जो कम आता है उसको आपने तैयार कर लेना है। इस तरह जो आपकी कमी है वो दूर हो जाएगी, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। और एक छोटी सी पॉजिटिव टिप मैं आपको दे रहा हूँ, प्लस टिप दे रहा हूँ, वो ये कि बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस को एटलीस्ट 1 टाइम जरूर लिखिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि घड़ी रखकर कि कितने वक्त में कर रहे हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी लिख दूंगा या बता दूंगा कुछ ना कुछ आपको। और सेकेंडली, जो बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन उन्हें समझ नहीं आते कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनको मॉडल पेपर से समझ नहीं आता कि ये चैप्टर किस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन है, छांटी कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे कर पाएंगे वो, तो उनके लिए इजी है कि चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो फिर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, आंसर मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।